गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस क्लास 8 आज हम चैप्टर 12 रीड करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ या घर्षण। यू माइट हैव सीन ए ड्राइवर ऑफ ए कार और ए ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल। आपने अक्सर देखा होगा कि कार या ट्रक का जो ड्राइवर है ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आकर ट्रक के अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। आप भी अपनी बाईसाइकिल को अब जरूरत पड़ती है ब्रेक्स अप्लाई करके ब्रेक्स लगा करके उसको उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हो। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या आपने कभी सोचा कि जो व्हीकल्स है धीरे स्लो क्यों हो जाते हैं जब उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई होती है। नॉट ओनली व्हीकल्स, सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो कि दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर मूव करती है स्लो डाउन हो जाती है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं होती। फाइनली इट स्टॉप, फाइनली वो रुक जाती है। हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने कभी ये देखा नहीं होगा कि जो मूविंग बॉल है जो ग्राउंड के ऊपर चल रही है चलती चलती कुछ समय के बाद वो क्या है रुक जाती है। वाई डू वी स्लिप व्हेन स्टेप ऑन ए बनाना पील। आप क्यों स्लिप कर जाते हो जबकि अब बनाना की छिलके के ऊपर आपका जो पैर स्लिप होता है। वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर। एक स्मूथ साफ़ सुथरी और गीली फ्लोर के ऊपर चलना मुश्किल क्यों है। ये देखिए बेटा, बच्चा जो है ठीक है लड़का, उसका पैर बनाना के छिलके के ऊपर आया तो हो गया स्लिप हो गया उसका पैर। ए बॉय falls down when he steps on a banana peel. You will find the answers to such questions in this chapter. हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्टिविटी 12.1, जेंटली पुश अ बुक ऑन ए टेबल। ठीक है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है उसको पुश करिए। फिगर 12.2a, You observe that it stops after moving for some distance. Some distance को मूव करने के बाद ये क्या है रुक जाएगी। Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. इसी एक्टिविटी को opposite direction से बुक को पुश करते हुए रिपीट कीजिए। Does the book stop this time too? क्या इस टाइम भी क्या बुक क्या स्टॉप हो जाएगी। Can you think of an explanation? क्या इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में सोच सकते हो। कैन वी से डैट ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक। क्या आप कह सकते हो कि जो फोर्स है बुक के ऊपर एक्ट कर रही है पोजिंग इट्स मोशन को ओपोज करते हुए। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यू सॉ डैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट। तुमने देखा है कि अगर आप फोर्स को लेफ्ट की तरफ से अप्लाई कर रहे हो फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द राइट। फ्रिक्शन क्या है, राइट की तरफ से काम करेगी। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट्स की तरफ से अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग दी, तो फ्रिक्शन क्या है लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ क्या काम करेगी। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजिस द मोशन ऑफ द बुक। दोनों केसेस में क्या है फोर्स ने बुक की मोशन को क्या अपोज किया। The force of friction always opposes the applied force. The force of friction है हमेशा क्या है applied force को oppose करती है। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ, the force of friction ने किस के बीच में काम किया, surface of the book और the surface of the table के बीच में उसने क्या काम किया। Is the friction the same for all the surfaces? क्या फ्रिक्शन सारी सरफेसिस के लिए सेम है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसिस। क्या वो सरफेसिस की स्मूथनेस के ऊपर निर्भर करती है। लेट अस फाइंड आउट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, एक्टिविटी 12.2, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। ये ब्रिक है, ठीक है, आपने स्ट्रिंग को क्या जैसे को टाई करना है। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस। पुल जो ब्रिक है उसको आपने स्प्रिंग के बैलेंस के द्वारा क्या पुल करना है, ठीक है, खींचना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, इसके लिए आपको क्या कुछ फोर्स की ज़रूरत है। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। तो आपने स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर क्या इसकी रीडिंग को ये स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर नोट करोगे।
वैन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू, जैसे ही जगह ब्रिक थोड़ी सी मूव करनी शुरू होगी। इट गिव्स यू ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मेजरमेंट देगी बिटवीन किसके बीच में, सरफेस ऑफ द ब्रिक और फ्लोर के बीच में। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक, अब आपने ब्रिक के आसपास किया है पॉलीथीन का पीस रैप कर देना है। एंड रिपीट एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी को रिपीट करोगे। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, आप कुछ ऑब्जर्व करो कि कोई डिफरेंस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में इन द अबव 2 केसेस, जो आपने 2 अलग अलग तरह के केस किए हैं, केसेस में अप्लाई किए हैं, एक तो पॉलीथीन के साथ एक बिना पॉलीथीन के। व्हाट माइट बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है फॉर दिस डिफरेंस के लिए, इस अंतर के लिए। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग, और इस एक्टिविटी को और भी किसी चीज़ से रिपीट कर सकते हो, जैसे जूट के बैग के द्वारा, ठीक है, ब्रिक के आसपास उसको रैप करके। व्हाट डू यू, फिर आप ऑब्जर्व करोगे उसमें आपको स्प्रिंग बैलेंस में क्या रीडिंग आ रही है। ये देखिए बेटे स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बताती हूँ। स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस, एक जो यंत्र है, डिवाइस है, यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है जिसको मेजर करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग, इसके अंदर कॉइल्ड स्प्रिंग है, विच गेट्स अटैच, जो कि स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेच व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, उसको फोर्स लगती है तो वो स्ट्रेच होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर, स्ट्रेचिंग ऑफ जो ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ जो स्प्रिंग है उसको किसके मेजर किया था, एक पॉइंटर के द्वारा मूविंग ऑन है, जो ग्रेजुअली स्केल पर मूव कर रहा है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो रीडिंग है स्केल की वो क्या दे रही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रही है। आगे देखिए बेटे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए सियर, ये लड़का क्या है, ठीक है, बॉक्स को पुश कर रहा है, ठीक है, देखो यू मूव ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपने एक हैवी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। देखिए पिक्चर 12.6 में। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं देखा तो अब देखिए व्हाट इज ये, क्या इजी आसान है। टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बॉक्स को मूव करना, या जो बॉक्स से चल रहा है ऑलरेडी मोशन में है उसको मूव करना आसान है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट जब फोर्स क्या है की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन को, स्टार्टिंग फ्रॉम, जो कि स्टार्टिंग से आप मूव कर रहे हो रेस्ट पोजीशन से, रेस्ट में पड़ा है उससे आपको स्टार्टिंग से आपने उसको मूव करना, तो कौन सी फ्रिक्शन शो करेगा, स्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन दी अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम स्पीड, दूसरी तरफ से क्या है, फोर्स की जरूरत है ऑब्जेक्ट जो सेम स्पीड से मूव कर रही है, विच इज़ अ मेजर ऑफ, वो कौन सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग देखिए फ्रिक्शन जो स्लाइड्स लगी होती हैं कि जो में दरवाजे होते हैं, स्लाइडिंग और उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब बॉक्स स्टार्ट शुरू हो गया स्लाइड होना, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स उसी सरफेस के ऊपर डू नॉट गेट इनफ टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर, ठीक है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइटली स्मॉलर है, छोटी है दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. The friction is necessary evil. Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a कुल्हाड़, earthen pot और a glass tumbler, ठीक है, क्या ये आसान हो सकता है कि एक कुल्हाड़ है, घड़ा है आपके पास, जब पॉट है, कुल्हाड़ है या ग्लास टम्बलर है। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी, सपोज करेंगे जो आउटर सरफेस है टम्बलर की वो ग्रीसी है और हैज़ ए फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन, जो उसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा उसकी बाकी तरफ। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट होल्ड, क्या ये आसान होगा उसको, ठीक है, पकड़ना होल्ड करना। जस्ट थिंक, सोचिए, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल, क्या ये पॉसिबल है ग्लास को होल्ड करना इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। रिकॉल आल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक, सोचिए कि कितना मुश्किल होगा कि गीले चिक्कड़ वाले ट्रैक के ऊपर चलना, और या वेट मार्बल, गीले फर्श, मार्बल वाले फर्श के ऊपर। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल, क्या ये इमेजिन कर सकती हो कि इसके ऊपर चलना इफ़ देयर वाज नो फ्रिक्शन, अगर उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। ये कि दो चीज़ों के बीच में बेटा फ्रिक्शन होना जरूरी है, नहीं तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, आप पेंसिल और पेन से नहीं लिख पाओगे अगर उसके बीच, दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है। वैन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, चॉक से लिख रहा है। इट्स रफ सरफेस की जो रफ सरफेस है, इट्स रफ सरफेस रफ ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स, ठीक है, उसकी जो रफ सरफेस है ब्लैक बोर्ड की, कुछ
चौक के पार्टिकल को रब करेगी वैन स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, जो क्या ब्लैक बोर्ड से स्टिक करेंगे, चिपक जाएंगे। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, क्या ऐसा हो सकता है अगर इसके बीच में चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूव करनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, वो कभी नहीं रुकेगी अगर उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के टायर्स और रोड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप, ना स्टार्ट हो सकेंगे ना स्टॉप सकेंगे, और टर्न टू चेंज द और डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकेंगे अगर उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। यू कुड नॉट फिक्स नेल ऑन द वॉल, अब दीवार में कील नहीं लगा सकोगे और टाई ए नॉट, नाइट की टाई की नहीं बांध सकोगे। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कोड बी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिना फ्रिक्शन के कोई बिल्डिंग भी क्या कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। इसलिए बताया कि दो चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कई एग्जांपल्स आपको दी बताई गई हैं। शूज़ ऑफ शूज़ विदाउट फ्रिक्शन, ये जो शूज़ के सोल होते हैं वो होते हैं फ्रिक्शन होते हैं फ्रिक्शन के। अगर शूज़ का जो सोल अच्छा होगा तो आपकी चलने की आप जो ज़मीन फर्श पे चल रहे हो, आपकी जो शूज़ का सोल का शूज़ है उसकी फ्रिक्शन क्या अच्छी होगी तो क्या आप अच्छी ग्रिप से चल सकते हो फर्श के ऊपर। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एनेबल टू इट वियर्स ऑल द मटीरियल्स वेदर दे स्क्रूज बॉल बेयरिंग और सोल्स ऑफ शूज, कुछ भी हो सारों के बीच में क्या फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन क्या हीट को भी प्रोड्यूस पैदा करता है। विगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, अब विगरसली क्या अपने दोनों हथेलियों को कुछ मिनट्स के लिए रब करो। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करोगे। व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस, अगर आप माचिस की तीली को रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हो चलाते हो तो क्या जिस फायर हो क्या आग पकड़ लेती है। यू माइट हैव द जार ऑफ ए मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज रन, ठीक है, इन ए फ्यू मिनट्स। आपने कभी जो देखा होगा कि घर पर आप क्या होगा जो मिक्सी का जार है वो गर्म हो जाता है जो कुछ मिनट्स के लिए चलता है। यू कैन साइड वेरियस अदर एग्जाम्पल्स, और भी कई एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो जिनमें कि इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, जिसमें कि जो फ्रिक्शन क्या है हीट को प्रोड्यूस करती है पैदा करती है। ठीक है, वो लड़की जो है अपनी हथेलियों का रगड़ रही है फील वार्म, और क्या कर रही है रबिंग ऑफ योर पाम्स मेकिंग यू फील वार्म। इसमें क्या स्ट्राइकिंग ऑफ ए मैच की स्ट्राइक कर रही है प्रोड्यूसेस बाय फायर, आग पकड़ रही है वो बाय फ्रिक्शन। ठीक है, जब माचिस की तीली और ठीक है दो चीज़ों के बीच में क्या फ्रिक्शन हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ फायर। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मशीन को ऑपरेट किया जाता है हीट जनरेट होती है कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी कॉज करती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। ठीक है, और इसका एक पॉइंट और भी आपको शॉर्ट में बताती हूँ, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का इंक्रीज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे यू हैव सीन इन द वेरियस सेक्शन। फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस, सब सिचुएशंस में ये डिज़ायरेबल भी है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज ग्रूव, आपने कभी सोचा कि आपके शूज़ का जो सोल है ग्रूव क्यों है। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ताकि हमारी जो ग्रिप है फ्लोर के ऊपर चलने के लिए शूज़ की सोल की अच्छी हो। सो डैट यू कैन मूव कार्स ट्रक्स एंड बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। कैसे ये जो आपकी ये शूज़ एंड टायर्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये भी क्या है टायर्स गाड़ियाँ वगैरह सारी चलती हैं सड़कों पे। ठीक है, रोड और जो टायर्स गाड़ियों के टायर्स के बीच में क्या है ये भी क्या फ्रिक्शन को क्या बढ़ाते हैं। बेटा यहाँ तक आज आपका टॉपिक है फिनिश हो गया। थैंक यू।